नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स मरकट का महाजाल। डेंकाली जंगल के एक अनजाने भाग के ऊपर विमान यहाँ कहीं नहीं उतर सकता। बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं। आपने नीचे क्या देखा एलियट साहब। क्या बताऊँ, मना रहा हूँ कि जो देखा है वह धोखा हो। जो भी था उसका चित्र मैंने उतार लिया है। जंगल के पार मोरिंगटन हाउस टाउन में मैं एलियट हूँ। डायरेक्टर को फ़ोन किया था मैंने। डायरेक्टर कवाबा संग्रह कक्ष में है। हाँ एलियट साहब, किसकी तस्वीर लाए हैं आप। मैं भूगर्भ से तेल खोजता हूँ। हाल ही में मेरा विमान तूफान के कारण एक जंगल पर भटक गया था। तूफान थमने पर हमने देखा कि नीचे एक अजीब घाटी थी। नक्शे पर वह घाटी यहाँ कहीं होती। इसका नक्शा बना नहीं है। मैंने घाटी में कुछ देखा और टेलीफोटो लेंस से उसका चित्र उतार लिया। यह रहा वह चित्र। अरे यह तो है मकड़ी के जाले में शेर। जी हाँ, यही देखा था मुझे भी। 400 पौंड वजन के शेर को पकड़ने का जाला जिस मकड़ी ने बनाया होगा वह ज़्यादा नहीं तो हमारी जितनी बड़ी तो होगी ही। आप ऐसी मकड़ी की बात मुझसे मनवाना चाहते हैं। धोखाधड़ी बहुत होती है हमारे काम में। धोखाधड़ी? देखिए, मैं हूँ तेल विशेषज्ञ। तस्वीर दिखाने आया हूँ, स्वार्थ साधने नहीं। यह गर्मा गर्मी किस बात की है। मैं देखूँ तस्वीर। एलियट, यह है प्रसिद्ध शोधक लेडी प्रिंसिला ई ड्यू और आप श्री एलियट। आपको भी बनावटी लगता है यह चित्र। कह नहीं सकती। रात को कब में आए, शायद कोई सदस्य उस घाटी से परिचित हो। रात को मैसूर शोधक कूब क्लब में। बहुत बढ़िया तस्वीर आपने बनाई एलियट साहब। जी हाँ, ठीक तो है। मैं सदस्य बनने नहीं आया। क्लब के सदस्य बनने की लोग क्या चाले चलते हैं। मैं सदस्य बनने नहीं आया हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारा। कान मत दो और बातों पर। हो सकता है यह दृष्टि भ्रम हो, लताओं के जाल हो। इसका निश्चय कैसे करें। जाकर करीब से देखें। अगले दिन उन्होंने जंगल पर उड़ान की। यहीं कहीं है, जगह पहचानी हुई है। मुझे वापस झील पर आना होगा। नदी का बहाव तेज है। यही जगह है, नदी के पास वह पीला टुकड़ा। मैं यहाँ उतरता हूँ, जल्दी कीजिएगा, बहाव तेज है। बंदूकें और कैमरे साथ लेने होंगे। मैं झील पर ठहरूंगा। 3 घंटे बाद यहीं मिलूँगा। होशियार रहिएगा। बेफिक्र रहो। हम दोनों हम अलग हो जाएं, लेकिन एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं हो। उन पीले पेड़ों के पास था। विमान से रूप दूसरा दिखा। सब ठीक है एलियट साहब। हाँ लेडी ड्यू। उफ, झाड़ियाँ घनी है, काटने के लिए कुछ लाना था। ओह, यह क्या। छूटता नहीं, चिपकता है। मिल गया लेडी ड्यू। मैं फंस गया जाल में। एलियट क्या हुआ। मैं फंस गया हूँ, छूट नहीं पाता। होशियार। कोई बहुत ही चिपचिपी चीज़ है। होशियार, तुम भी न फंस जाओ इसमें। धीरज रखो, मिलकर खींचे दोनों। अचानक एक झटका लगा और दोनों ऊपर खींचने लगे। क्या मुसीबत है। मैं भी फंस गई। है तो जाला। एलियट, कोई देख रहा है हमें। चालक विमान जो नदी में लाया। मैं जल्दी आ गया। दोनों की चिंता लगी है। इनका तख्ता। विमान बांधू, शायद उनकी मदद करनी होगी। वह विमान को किनारे ले चला। पंखा टूट गया, अब कैसे निकलेंगे। विमान नदी के बहाव में घंटों झकोले खाता रहा। फिर झरना। दरवाज़ा जाम, खुलता नहीं। झरने के नीचे वेताल ने दरवाज़ा तोड़कर बेहोश चालक को बाहर निकाला। बेहोश है लेकिन जिंदा है दोस्तों। उन्हें निकालो विशाल मकड़ियों के जालों से। क्या? किन्हें निकाले। लेडी ड्यू के बारे में पूछना है मुझे। संग्रहालय में डॉक्टर कवाबा से मिलिए। मेरी बहन पागल एलियट से यही मिली थी डॉक्टर कवाबा। हाँ, एलियट मुझसे मिलने आया था।
एलियट ने मुझे चित्र दिखाए। कहता था विशाल जालों के हैं, विमान से लिए हैं। जालों के? विमान से कैसे? मुझे तो धोखाधड़ी लगती थी। तुम्हारी बहन को लगा सच्चे हैं। वह सुबह तक नहीं आया तो मैं जाऊंगा। उधर विमान में लेडी ड्यू का विमान चालक। विमान ख़त्म, लेकिन यहाँ आया क्यों? दवा दारू करनी होगी। बड़बड़ाता है, जाले बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। शायद मस्तिष्क में चोट लगी है। होश में आए तब देखूं। झरने के पीछे खतरनाक भीड़, जंगल का गुप्त मार्ग। इसका उड़न खटोला झरने में गिर पड़ा। चोट मामूली, जागता है। एलियट, लेडी ड्यू, विशाल मकड़ियों के जाले से बचाओ। सन्निपात, चोट मस्तिष्क में ही है। घबराओ मत, मैं सन्निपात में नहीं हूँ। मकड़ियाँ और जाले तो नहीं देखे मैंने। लेडी ड्यू और एलियट फंसे हैं। कहाँ? नक्शा तो विमान के साथ गया, जंगल वही है। नदी का बहाव इतना तेज था कि मुझे कोई 100 मील ले आया होगा। वहाँ सब पेड़ पत्ते पीले थे। गुर्रन, पीले पत्तों और बड़े बड़े जालों की जगह मालूम है? 5 दिन की दूरी पर। कभी गए नहीं इतनी दूर। मैं भी चलूँगा। नहीं, मैं अकेला जल्दी पहुँचूँगा। पोने तुम्हारी देखभाल करेंगे। उनके जहरी हथियार मत छूना। पर रात दिन घूमता रहा। अपने घोड़े तूफान को आराम देने के लिए भी नहीं रुका था। पीले पेड़ पत्ते, यही जगह होनी चाहिए। विमान का पंखा टूटा है, यह रहा उसका टुकड़ा। वही पीली जगह है। वहाँ पहुँचा कैसे जाए? नदी चौड़ी है और बहाव तेज। कहीं पत्थर का पुल तो हो शायद। वेताल ने जंगल के बड़े बड़े पत्थरों के पुल से नदी को पार किया। होशियार दोस्तों। नदी को सही सलामत पार करके वे घाटी में पहुँचे। वहाँ वेताल ने देखे पैरों के निशान। लेडी ड्यू और एलियट के। यहाँ कोई जूते पहनता नहीं। जवाब गायब। हेलो। जवाब गायब। निशान देखकर चलूं? तूफान, तू नहीं जा सकता आगे। सब कुछ पीला, किसी खास तरह के पेड़ है। क्या बात है ज़रा। बेलें चिपकती हैं। बुरी तरह चिपक गई तेरे। खींचूं तो खाल उतर जाए। अरे मैं खुद नहीं छूटता। मोरिन टाउन हाउस में। कोई खबर नहीं मेरी बहन की, मैं जाता हूँ। सर हैरी, हमारा दूसरा विमान कल लौटने वाला है। वेताल और सेहरा अजीब जाले में फंस गए थे। अजीब चीज़ है, छुड़ाने की कोशिश करो तो और कसती है। ओह, इधर दूसरा जाला। शेर का कंकाल है उसमें तो। इतना बड़ा जाला बनाया किसने? यह मकड़ी कम से कम मेरी जितनी होनी चाहिए। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। हेलो, कोई सुनता है? वह कान लगाकर सुनने लगा। सदे हुए कानों से अजीब सी आवाज़ आई। पास की झाड़ियों से आवाज़ निकट आ रही थी। मुझे विमान का इंतज़ार है। बहन को खोजने जाना है। डॉक्टर कबाबा, आप मुझे उनकी यात्रा की बात बताइए। जो मालूम था सब बता दिया सर हैरी। जालों की बात मनगढ़ंत थी। आपका फ़ोन सर हैरी ड्यू। विमान आ गया है, 2-1 घंटों में ले जाएगा आपको। मिला आखिर। बीहड़ जंगल के विशाल जालों के पास। इतने बड़े कैसे हैं? महाबली वेताल का दिल भी धक से रह गया। तभी भेष बनाए हुए एक आदमी कूदा और चिल्लाया, हेलो हेलो हेलो। खूब ओझा है। पहले लगा कोई बड़ी सी मकड़ी है। उसकी आवाज़ पर कई आदमी बाहर निकले। उन्होंने उसकी पिस्तौलें ले ली। पहले से ताक लगाए थे, पिस्तौलों से परिचित है। फिर जाले से कोई द्रव पदार्थ डाला। इस द्रव से चिपकने वाली चीज़ धुल जाती है। छूट रहा हूँ मैं। वेताल ज़मीन पर कूदा। गुस्से से आग बबूला हो रहा था वह। वेताल उस जंगली लोगों की बोली समझता था। यह कैसा अजीब जीव हमारे जाले में फंस गया? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वेताल ने शांति से जवाब दिया। अपने दोस्तों को खोज रहा हूँ। वह वेताल हूँ, जानते हो मुझे? यह नाम तो हमने सुना है, लेकिन तुम्हें नहीं जानते। तुम हमारे कैदी हो, जान प्यारी हो तो चुपचाप चलो। चलूँगा, पहले मेरे कुत्ते को छुड़ाओ। तुम्हारे जानवर की हमें ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी नहीं होगी। यही जाले पर पड़ा रहेगा, गिद्ध वगैरह खा जाएंगे। खा जाएंगे? वेताल ने अचानक वार किया। वह संभलने भी नहीं दिया। कुत्ते को छोड़ो तभी जाने दूंगा। छुड़ाओ कुत्ते को। एक द्रव पदार्थ इस्तेमाल करके उन्होंने शेरा को जाले से आज़ाद किया। वेताल ने ओझा को ही जाले में धकेल दिया और खुद जंगल का रास्ता लिया। शेरा चल। अरे बचाओ, मुझे जालों से निकालो।
उसकी फिक्र छोड़ो, मुझे निकालो जालों से। जल्दी करो, मेरी बाह को छुड़ाओ। यही करते हैं मालिक। उस भगोड़े का क्या, खोजने जाएं उसे? रात पड़ने वाली है, जंगल में वह जालों में फंस कर रह जाएगा। वह छुपे छुपे उनका पीछा कर रहा था। आदमी हो या जानवर, हमारे जालों से बच नहीं सकता, कल पकड़ लेंगे उसे। उधर गांव में लेडी ड्यू और एलियट। गोल गोल गोल, यह कहता क्या है? खाओ खाओ, जब देखो तब खाना, आखिर क्यों खिलाते हैं इतना? ईद से पहले बकरे को भी तो खूब खिलाते हैं, किसी तरह नहाने को मिले। मुझे लगता है ये नरभक्षी लोग हैं। अंधेरा होने से पहले वे गांव में लौट आए। यहीं ठहरकर मैं गांव का रंग ढंग देखूं। शिकारी लौट आए, सचमुच मिला नहीं। सचमुच ये नरभक्षी है लेडी ड्यू। इनके दांतों से तो यही लगता है। रंग ढंग देखकर ही गांव में घुसूंगा, है कुछ अजीब। मकड़ियों का गांव, सचमुच अजीब। दीवारों की जगह भी वही जाल। पता नहीं एलियट और लेडी ड्यू नहीं यही है जिंदा। शिकारियों ने एक डरावनी प्रतिमा को प्रणाम किया। वेताल से छीनी हुई पिस्तौलें। यह आपकी भेंट उमगा देव। पिस्तौलें कहाँ से चुरा लाए? शायद कोई हमें खोजने आया है। आस लगाते रहो। दिख गए, एलियट और लेडी ड्यू जिंदा है। अब वहाँ जाओ और निकालो कैसे इन्हें। उसने देखा कि गांव वाले एक अजीब घास जमा करके उबालने लगे। जालों से चिपकाने का द्रव इस घास से बनाते हैं। उस बर्तन में है छुटाने वाला द्रव। एक और बर्तन में कुछ उबल रहा था। लेडी ड्यू, वह हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? और कौन जाने, कल सुबह वे नाश्ता करेंगे, शायद हमारा हो। लेडी ड्यू, फिर शायद मौका न मिला। वे कह दूँ मेरे हृदय में तुम्हारी क्या जगह है? लेडी ड्यू नहीं, मुझे केवल प्रिंसिला कहो। रात को सारा गांव सो गया था। वेताल निकला। देख तो लिया, अब करूं जो कुछ करना है। डेंकाली की हवाई अड्डे पर लेडी ड्यू का भाई। देर में देर, खराब मौसम के कारण 30 घंटे और रुकना पड़ा। मौसम साफ हो गया, अब चलेंगे ड्यू साहब। विमान लेडी ड्यू और एलियट की तलाश में चल पड़ा। दुआ देता हूँ उसे, शायद दुआएं ही बचाएं उन्हें। सुबह गांव में जा पहुंचा वह। पहरेदार भी नहीं, गांव के चारों ओर जाल लगे। डर ही क्या, यह क्या है? मेरी पिस्तौलें। मूर्तियाँ बहुत देखी लेकिन ऐसी अजीब नहीं। एलियट उठो, वे आ गए बाहर, हमें ले जाएंगे शायद। हैं क्या? कोई दरवाज़ा खोल रहा है एलियट। नरभक्षी, हम मुकाबला करेंगे उनका। मैं आप दोनों को जानता हूँ, आपके विमान चालक को बचाया है मैंने, अब आपको बचाना है। चिपकाने वाले कौन से? जंगलियों से भी गया बीता कबीला है ये जाले और गोंद बहुत पिछड़े लोग हैं, अजीब धर्म है इनका। पूजा की मूर्ति कंकाल है किसी पिछले ओझा के या सरदार की, जिसने ये गोंद निकाल कर जाले शुरू किए होंगे। नरभक्षी तो हमारे भोजन को तैयार और ये नकाबपोश है, हमें उनके रस्मों रिवाज बता रहा है। पहले निकालो हमें। निकालना आसान नहीं है, सरल। मैंने ये बातें बताई क्योंकि हम तुरंत नहीं जाएंगे, इन्हें कुछ सीख देंगे। ये तौर तरीके इन्हें छोड़ने होंगे। जंगल के समाज में वेताल के नियम से रहना होगा। किसके नियम? है जंगल के पुराने नियम कायदे। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? निकलना सरल है तो मदद क्यों नहीं करते हमारी? धीरज रखिए, सब सोए। जाना आसान है लेकिन पहले कानून सिखाना है इन्हें। वह बर्तन भोजन बनाने का मालूम होता है, आपको पकाने की तैयारी है शायद। यहीं ठहरे आप, पिस्तौलें बचाव के लिए। जाले में फंस जाए तो यह छुटाने वाले द्रव। मैं अभी आया। उसने जल्दी जल्दी द्रव पहलाई। करता क्या है? गोंद लौट रहा है ज़मीन पर। यह मूर्ति, कोई पिछला सरदार जिसने यह गोंद बनाया। कंकाल को उसने तुरंत ठिकाने लगाया और उसकी पोशाक खुद पहनकर बैठा। इच्छा नहीं है लेकिन काम जरूरी है। और तमाम लोगों को जगा दिया। वे हैरान होकर बाहर भागे। बाहर आओ सब। जाले वाले सरदार बुलाते हैं। वे बुलाते हैं और फंस गए अपने ही बनाए गोंद में। उनकी कंकाल की मूर्ति खड़ी हुई। प्राचीन मूर्ति जाली बनाने वाले के गाँव में चली। जाले वाले सरदार बोलते हैं, वे खड़े होते हैं, वे जिंदा हैं। अब क्या करेगा यह? क्या जाने, जैसा मौका देखेगा वैसा करेगा। एक विमान लेडी ड्यू के भाई का पास ही होगा। पीला पीला इलाका नदी के किनारे बताया था इन्होंने। जाले बनाने वाले का गांव, अपने ही जालों में, अपने देवता के कारण। फिर जाले वाले सरदार बोलते हैं जिंदा है। तुम्हारे बनावटी देवता और जाले वाले गोंद वाले पुराने सरदार का राज खत्म। वह वेताल मृत्युंजय वेताल, यहाँ सब शांति रहेगी। झूठा, धोखा।
जाले और कौन से सिर्फ शिकार पकड़ सकते हैं, उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ शांति रखनी होगी। बोलता है। उसने दूर से एक आवाज़ आती सुनाई दी, एक ही चीज़ की, तुम नहीं मानो तो भयानक गर्जना वाली धातु की आसमानी चिड़िया से नाश करवा दूंगा। झूठा, सरदार डराता है। जाले वाले सरदार देवता, मार डालो इसे। आसमानी चिड़िया चेतावनी देने आई है बुरे लोगों को। विमान हमें लेने आया है। हेलो, वह मेरी बहन मौके पर पहुंचे। जाले बनाने वाले अपने ही गोंद में फंस गए। तुमने देखा आसमानी देव को? सुनी उसकी दहाड़? बुलाऊं उसे वापस? नहीं, लेडी ड्यू के भाई का विमान। बहन ही है, माजरा अजीब लगता है। बहुत तेज बहाव है। विमान बांधता है, जल्दी आए, ठहर नहीं सकता। ओझा, जान जालों से बचकर नदी पर ले चलो हमें। लेडी ड्यू, एलियट आइए, गोंद से बचकर। यह कौन है? होशियारी से वे जालों से बचकर चले। उसके पीछे पीछे सब तरफ जाले थे। गोंद बनाने की घास ले आया हूँ जांच के लिए। हेलो प्रिंसिला, हैरी है, मेरा भाई है हैरी। कैसे बताएं कितने आभारी हैं आपके। जल्दी विमान पर आपके विमान चालक को जल्दी भेजूंगा। गांव पर उड़ान करके जाइएगा, डूबे हुए पत्थरों के पुल पर। संभल कर, कच्चा चबा जाएंगे ये। सौभाग्य से तुम्हारा ये कबीला है जिसने विमान कभी नहीं देखा। जाले खत्म करने की इन्हें नया शांतिप्रिय सरदार चाहिए। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा ओझा, काम धंधा सीखने के लिए। बहन, वह नकाबपोश कौन था? उसने बताया ही नहीं। एलियट, यह घास कैसी है जिससे वे गोंद बनाते हैं? जाले हट जाने पर मैं यहाँ आऊँगा इन्हें काम धंधा सिखाने। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।